हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। पहले स्टूडेंट जब हमने इससे पहले शॉर्ट बनाया था तो उसमें हमने थ्योरी डिस्कस कर लिया था। आज एक प्रैक्टिकल लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स का। एक एग्जांपल है, एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया है इक्विटी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, कोई भी लिस्टेड कंपनी हो सकती है, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी के अंदर हमने इन्वेस्ट किया और जो इन्वेस्टमेंट किया है वो $4.2 के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से किया है। और कितने शेयर खरीदे हैं? 10,000 इक्विटी शेयर्स परचेज करे हैं। रिपोर्टिंग डेट के दिन इन शेयर्स की वैल्यू $4.9 पर शेयर हो चुकी है। रिपोर्टिंग डेट मतलब जैसे आप 31 दिसंबर मान लो या 31 मार्च मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने ये शेयर 4.2 में परचेज करे थे और रिपोर्टिंग डेट के दिन कितना हो गया है? 4.9 पर शेयर। अब आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करना है। हमने बेसिकली क्या परचेज करें? इक्विटी शेयर्स परचेज करें। इक्विटी शेयर्स क्या होता है? फाइनेंशियल असेट्स होती है जिस पे IFRS 9 अप्लाई होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम इक्विटी शेयर परचेज करते हैं तो इसमें दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो FVTPL मेथड पे दिखा सकते हो या फिर FVTOCI मेथड पे दिखा सकते हो। हमेशा अपन को FVTPL मेथड ही यूज़ करना होता है। हम मानते हैं कि हम ये शेयर परचेज कर रहे हैं फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, फॉर ट्रेडिंग पर्पस। हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए शेयर परचेज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम उस केस में FVTOCI मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, चॉइस है। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि हम ये शेयर ट्रेडिंग पर्पस के लिए परचेज कर रहे हैं और FVTPL मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? आपने $4.2 के हिसाब से शेयर परचेज किया, 4.9 प्राइस हो गई है, तो $0.7 पर शेयर का जो बेनिफिट हुआ है 10,000 शेयर्स पे, मीन्स 7,000 का जो फ़ायदा है, प्रॉफिट है, वो P&L में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने किए हैं ये बैलेंस शीट में शो होंगे। कितने के? जो करंट वैल्यू चल रही है वो 4.9 की करंट वैल्यू है, तो 4.9 इंटू 10,000 शेयर्स कितना हो जाएगा? 49,000 का बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स नाम से आ जाएगा। बेसिकली ये करंट असेट्स है, ठीक है, करंट असेट्स है, तो करंट असेट्स के अंदर आ जाएगा। फाइनेंशियल असेट्स तो है ही, लेकिन फाइनेंशियल असेट्स करंट और नॉन करंट दोनों नेचर की हो सकती है, तो ये बेसिकली करंट नेचर की है। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, जो प्रॉफिट था वो सारा का सारा P&L में दिखा दिया। $0.7 के हिसाब से पर शेयर 7,000 का प्रॉफिट P&L में क्रेडिट कर दिया और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दिखा दिए हैं। थैंक यू।